1947 को एक हिंदू खानदान ने इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तान रहने का ये फ़ैसला किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल बाद फिर वो ख़ानदान सोचने पर मजबूर हो गया कि नहीं, हमने इंडिया ही जाना है। और ऐसा ही हुआ, उनका सारा जो ख़ानदान इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान में रह रहा था, बिल आखिर इंडिया चला गया। लेकिन एक उनकी बड़ी लड़की जो कि एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, मुसलमान से शादी हो चुकी थी, उसने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़कर इंडिया नहीं जाऊंगी। सारा ख़ानदान इंडिया चला गया। आखिर वजह क्या थी कि इस लड़की ने पाकिस्तान में ही रहने का फ़ैसला किया और फिर 40 साल बाद इसको भी ख्याल आ गया कि मुझे भी इंडिया जाना चाहिए। किस मकसद के लिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। खुर्शीद बीबी नामी एक ख़ातून की सच्ची कहानी, जिसका 1947 से पहले नाम मखनी था, उसके वालिद का नाम सरदारा था, हिंदू ख़ानदान था, गुंजा के पास इनका गांव था, ज़िला गुजरात। वहाँ पर जब ये रहते थे तो इन्होंने 1947 को फ़ैसला किया कि हम ये घर बार छोड़कर इंडिया नहीं जाएंगे। तमाम ख़ानदान वाले यहाँ रह गए और इन्होंने अपने तौर पर ही सोच लिया कि अगर हम हिंदू रहे तो शायद हमें नुकसान पहुँचे, तो हम मुसलमान बन जाते हैं। मुसलमान हो गए, ठीक हो गया जनाब। ये सारे जो है ना यहाँ पर अपने उसी घर में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि इनके जो रिलेटिव्स होते हैं दूसरे, वो सारे इंडिया चले जाते हैं पार्टीशन के दौरान ही। बड़ा इनको समझाते हैं कि यहाँ आपके लिए ठीक नहीं है, आप चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल एक नई जगह पर नहीं जाएंगे। उसके बाद ये होता है कि वक्त गुजरता गया। अब ये जो मुसलमान ख़ानदान बन चुका था, ऑफ कोर्स ये इन्होंने अब मुसलमानों से शादियां भी करनी थी। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी एक मुसलमान लड़के के साथ, और इनकी जो छोटी बेटी थी ना, तीसरे नंबर वाली, अभी वो छोटी थी, तो उसको मदरसे में दाखिल करवा दिया और उसने कुरान पाक भी हिफ़्ज़ कर लिया। तकरीबन 10 साल लगे उसको, कुरान पाक भी हिफ़्ज़ कर लिया। अब जनाब ये जो बड़ी लड़की थी, इसकी एक औलाद भी हो चुकी थी। उतनी देर में 13 साल हो चुके थे, यानी 1960 आ चुका था। फिर इस ख़ानदान ने फ़ैसला किया कि हमें इंडिया चले जाना चाहिए। हालांकि कोई जानी माली नुकसान किसी किस्म का इनको यहाँ पर नहीं था। शायद ये अकेला घर रह गया था जिसको जहन में यही आता था कि हमारी सारी बरादरी तो इंडिया में है। ये बेसिकली बाजीगर इनकी बरादरी थी। तो इन्होंने बिलाखिर सोच समझ कर फ़ैसला किया कि अब हम पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो शादीशुदा बड़ी बेटी थी, उसने कहा कि मेरा बेटा है, अब इसको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा शोहर मेरे साथ इंडिया नहीं जा रहा, तो मैं क्यों जाऊं। बड़ी इनमें आपस में जो है ना वो चपकलिश चलती रही, समझाया, लेकिन वो खातून लड़की नहीं मानी। बिल आखिर ये माँ बाप और इसके जो बहन भाई थे सारे इंडिया चले गए। ये अकेली अपने ससुराल में रह गई, लेकिन इसको अपनी माँ बाप बहन भाइयों की याद हमेशा सताती थी। वक्त गुजरता गया और इसका बेटा भी जवान होता गया। पार्टीशन को 40-41 साल तकरीबन हो गए। और फिर उस जो लड़की थी जो पाकिस्तान रह गई थी, खुर्शीद बीबी, जिसका नाम पहला मखनी था, उसने बार बार सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना मरने से पहले मैं अपनी माँ से एक बार मिल लूँ। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इंडिया में हैं कहाँ। कोई राब्ता नहीं था जब से वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया गए थे। फिर उसको किसी ने बताया कि सच्चा सौदा गुरुद्वारा साहब में सिख यात्री साल में 2-3 बार आते हैं, तो आप वहाँ पर जाओ और उनसे जाके अपनी ये स्टोरी बयान करो। इसने ऐसे ही किया। जब भी सिख यात्री जो ना पाकिस्तान आते, तो ये खातून वहाँ चली जाती है और वहाँ जाके उनसे मिलती, कहती कि मैं इस तरह, मेरी माँ बाप जो है ना वो इंडिया में रहते हैं और मेरी जो है ना वो कोई पहचान किसी से नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती कि वो कहाँ पर है, कोई राब्ता नहीं है, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनमें से एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस जत्थे में, तो उनकी मुलाकात हो गई जर्नलिस्ट की जो है ना इस खातून से। उन्होंने कैमरा लेके आए हुए थे उस वक्त, तस्वीरें बनाई, स्टोरी सारी लिखी और वहाँ जाके अपने अखबार में ये स्टोरी शाया कर दी, नुमाया। स्टोरी बड़ी वायरल हुई, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उसके बाद ये जो अखबार में इसकी स्टोरी छपी थी ना, ये इतनी वायरल हो गई कि बिल आखिर ये अखबार का टुकड़ा जो है ना वो उसके माँ बाप तक भी किसी ने पहुँचा दिया कि इस तरह ये एक कहानी छपी है, तो ये आपकी बेटी लगती है। जब घर वालों ने देखी इंडिया में, तो उन्होंने कहा या बिल्कुल ये हमारी बेटी है। उसके बाद फिर इन्होंने आपस में, वो जो जर्नलिस्ट था इस लड़की का एड्रेस भी ले गया था, उन्होंने जर्नलिस्ट से इंडिया में रब्ता किया, जर्नलिस्ट ने उनसे रब्ता किया और फिर उनको एड्रेस बताया। उन्होंने ख़त लिखा, ख़त आना जाना शुरू हो गए। उसके जो इंडिया में रिश्तेदार थे उन्होंने सोचा कि ये क्यों ना लड़की को जो है ना हम इंडिया बुलाएं, यानी कि इंडिया आए। उन्होंने इसको कहा कि आप इंडिया का वीज़ा अप्लाई करो और आ जाओ। इस खातून ने अपने बेटे से कहा, जो कि जवान हो चुका था, ये इस्लामाबाद चले गए, इनको वीज़ा ना मिला और ये घर आ गए। इन्होंने फिर ख़त लिखा, जी हमें वीज़ा नहीं मिला।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो पाकिस्तान में खातून थी अपने इंडिया वाले पेरेंट्स को मिलना चाहती थी, इसको ये पता था कि मेरे पेरेंट्स इंडिया जाके भी हिंदू हो गए होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन हो सकता है कि सारी बरादरी वहाँ पे हिंदू है, तो वो भी दोबारा हिंदू बन चुके हैं हम। लेकिन इस चीज़ का बाद में मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। अच्छा, इस खातून ने जब खत लिखा कि मुझे जो है ना वीज़ा नहीं मिला, तो उन्होंने फिर जनाब इनको इन्विटेशन लेटर किसी अच्छे सरपंच से लेके ना दिया, तो उसके बाद इस खातून को अकेली को वीज़ा मिल गया इंडिया का। इसका बेटा ट्रेन में इसको छोड़ने के लिए लाहौर चला गया, और वहाँ से वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर के रास्ते अमृतसर ट्रेन जाया करती थी। इसकी टिकट भी हो गई। इसका बेटा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। माँ अपने बेटे से मोहब्बत इसलिए ज़्यादा करती थी कि वो ऑलरेडी बेटे की खातिर अपने पेरेंट्स को छोड़ चुकी थी। माँ जो है ना वो भी बड़ी परेशान थी कि मैं पहली बार इंडिया जा रही हूँ, मेरे साथ शायद क्या हो। बेटा ये कह रहा था कि हो सकता है अम्मा उत्थे जाके अपने माँ प्यो के कोल ही रहनी शुरू कर दे, वापस ही ना आए। बड़ा दुखी माहौल, एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का जो है ना वो वहाँ पे माहौल बना हुआ था। लेकिन अभी क्या होगा ये मैं बताता हूँ। वहाँ पर जनाब ये खातून जहाँ अपनी सीट पे जाके बैठ गई। बेटे ने पुलिस वाले से कहा कि मैं एक बार फिर अपनी माँ को मिल लूँ, जाके सीट पे बैठी है। उसने कहा अभी नहीं, अभी क्लियरेंस होके तो वो प्लेटफॉर्म से आगे सीट में जा चुकी है, अब नहीं। इसने चले पुलिस वाले को थोड़ा राज़ी किया, खर्चा शर्चा लगाया। उसने कहा चल जब तक ट्रेन नहीं चलती आप अपनी माँ के साथ सीट पर बैठ जाओ जाके। उसके बाद जनाब ट्रेन चल गई, अटारी तक जो है ना ये ट्रेन गई मुसलमान स्टाफ के साथ। फिर आगे जाके इंडियन स्टाफ आ गया ट्रेन का, और ये खातून चली गई इंडिया, जो कि स्टेशन बताया गया था वहाँ पर। वहाँ जाके जब उतरी तो वहाँ पर कोई भी इनको लेने के लिए नहीं आया हुआ था प्लेटफार्म पर। बड़ी परेशान हुई, और उसके बाद इसने पुलिस वाले से कहा कि इस तरह मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मुझे कोई नहीं लेने आया। उसने कहा फ़िक्र ना करो, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को लेने के लिए आए हैं, और उनको हमने रोका हुआ है। लेकिन ये खातून जब बाहर गई, जो उनको निशानियाँ बताई गई थी उसके मुताबिक इसकी फैमिली मिल गई। बड़ा एक फिर जनाब खुशी और गमी वाला माहौल। गमी वाला इसलिए कि इतनी देर बाद मुलाकात हुई है, और माँ जो है ना वो अपनी इस बेटी का इंतज़ार करते करते दुनिया से जा चुकी थी। माँ मर चुकी थी। उन्होंने बताया कि बेटी उसके बूढ़े बाप ने कि आप तो आ गए लेकिन आपकी अम्मा नहीं रही। इसने फिर रोना शुरू कर दिया, लेकिन खुश थी अपने बहन भाइयों से मिलकर। सारे इसको फूलों के हार पहना रहे थे। 2 महीने का वीज़ा था, ये चली गई वहाँ पर, बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की। माँ ना मिल सकी। माँ जो है ना उसके साथ बड़ी दिल की बातें करनी थी, बड़े दिल के अहवाल कहने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद उसने पूछा जाते ही घर वालों को कि आप अभी भी मुसलमान हैं या हिंदू हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम सच्चे दिल से मुसलमान हुए थे और आज भी हम मुसलमान ही हैं। बड़ी इसको लड़की को खुशी हुई कि चले कम से कम मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप अभी तक मुसलमान हैं। बहरहाल 2 महीने गुजरते वक्त का पता ना चला। खुर्शीद बीबी ने कहा कि मैं उसके बाद जब पाकिस्तान आना था तो अपने माँ बाप और जो दूसरे बहन भाई थे, माँ तो नहीं थी, जो रिलेटिव्स थे, उनको छोड़ने का दुख था। दूसरी जानब ये भी था कि नहीं, मैंने अपनी औलाद के पास ही जाना है। माँ बाप तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद है जिसके लिए मैंने 1947 को पाकिस्तान नहीं, सॉरी 1960 को पाकिस्तान नहीं छोड़ा था। तो ये खातून वापस आ गई, और उसके बाद जनाब इसका अब तक अपने ख़ानदान वालों से कोई रब्ता नहीं है। लेकिन ये है कि अब की कहते हैं कि दुनिया हुन अगे चली गई है, उनकी अपनी ज़िंदगी हो चुकी है, इनकी अपनी ज़िंदगी हो चुकी है, वक्त गुजर गया है। 1947 की जो दुखी यादें हैं, दुखी स्टोरियां, कहानियां हैं, हमेशा कोशिश करते हैं आपके साथ हम शेयर करते रहें, ताकि 1947 की जो क्या कहते हैं कि दुखड़े हैं ना, वो हम कम से कम नई नस्ल को सुना सकें, उन लोगों को तक पहुंचा सकें कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक सेपरेशन हुई थी। पाकिस्तान तो खैर नया बना था, हिंदुस्तान तो ऑलरेडी था। तो लेकिन ये जो 2 मुल्क बने, अंग्रेज़ यहाँ से चला गया, लेकिन इसकी कीमत जो उस वक्त बुज़ुर्ग थे, खा वो हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे, क्या उन्होंने भुगती, क्या जनाब उन्होंने जतन किए बेचारों ने अपनी जानें बचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपना सारा कुछ गंवा दिया। बिज़नेस चला गया, घर चले गए, चुबारे चले गए। जो यहाँ पे खतरी आलीशान चुबारे पाकिस्तान में बना के बैठे हुए थे, 3-3 4-4 बड़ी बड़ी दुकानें थी, वो ज़ीरो से जाके इंडिया से उन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत सारे ऐसे थे जो सारी ज़िंदगी ज़ीरो पे रहे बेचारे। बहुत थोड़े थे जो सर्वाइव करके दोबारा बिजनेसमैन बन गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसे थे कि वो क्या कह सकते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, सारे समझदार हैं। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें, और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।